दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है और स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। लेकिन अब यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर। जेएम फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। क्या कहना है जेएम फाइनेंशियल का, उसको जानेंगे। और बजाज ग्रुप का ये एक मजबूत खिलाड़ी जिसने आईपीओ के वक्त एक बहुत ज़बरदस्त माहौल बनाया था, लोगों को ज़बरदस्त फ़ायदा भी पहुंचा है। जो स्टॉक 180 को क्रॉस कर गया था, वो अब 80 रुपीज़ से भी नीचे है, यानी लगभग 100 रुपीज़ डिस्काउंट पे स्टॉक है अपने ऊपरी प्राइस से। क्या आने वाले समय ये फिर से बेहतर करेगा? आने वाले समय क्या है आगे की रणनीति कंपनी की? क्योंकि अभी भी देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। क्या आने वाले समय इसका कोई फ़र्क नेगेटिव पड़ेगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 79.14 पर स्टॉक की क्लोजिंग थी कल। 0.46% की तेजी देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक इंट्राडे में 81 को फिर से इसने क्रॉस किया है। तो ये अच्छी बात है कि स्टॉक निचले लेवल से खरीदारी दिखा रहा है। 76.90 का 52 वीक का लो बना अभी रिसेंटली, और उसके बाद में इसने बेहतर करना शुरू किया है। वैसे 137 52 वीक का हाई है जिससे स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है, और आप क्लियरली समझ सकते हो कि खरीदारी देखने को मिली है निचले लेवल से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 6,560 करोड़ रुपीज़ का इसका आईपीओ था और 70 रुपीज़ प्रति शेयर के हिसाब से शेयर अलॉट किए गए थे। अभी आप देखें उसी प्राइस के आसपास आ गया जहाँ पे कंपनी ने हमें शेयर अलॉट किए गए थे। तो ये देखिए कि जब आईपीओ उसके बाद में इसमें 160% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। और ये देखो कि स्टार्ट में आईपीओ आते ही देखो 2-3 दिन में 181 तक चला गया था। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन अभी फ़िलहाल ये आईपीओ प्राइस से मात्र 10% ऊपर है और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 57% नीचे आ गया है, डिस्काउंट पे आ गया है। या यूँ कह सकते हैं कि प्रति शेयर 100 रुपीज़ डिस्काउंट पे स्टॉक इस समय आपको देखने को मिलेगा। तो क्लियर है कि इस स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को मिला। कुछ लोग हैं जो ऊपर के लेवल में फँस गए होंगे, उनको इस समय भारी नुकसान हो रहा है। यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस पिछले 1 साल में 35% ऑलरेडी गिर चुका है। जेएम फाइनेंशियल सर्विस ने अब इसके ऊपर कवरेज शुरू किया और बाय की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि बजाज ग्रुप का मौजूद सपोर्ट कंपनी की फाइनेंशियल स्थिरता और ग्रोथ का भरोसा देता है, जिससे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में मजबूत स्थिति है। इस आधार पे ये आने वाले समय काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे रिपोर्ट में कहा गया है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाई है, जिसमें होम लोन सेगमेंट 55% है, एयूम का उसका हिस्सा है टोटल। इसके अलावा लीज रेंटल डिस्काउंटिंग जो है एलआरडी वो 22% है, डेवलपर फाइनेंस 12% है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का 11% का योगदान है। जेएम फाइनेंशियल के अनुसार इस बैलेंस स्ट्रेटजी से कंपनी को फाइनेंशियल 2020 से लेके Q3 2026 तक 28% एयूम सीएजीआर मदद हासिल करने में मदद मिली है, जिससे भारत की ये सबसे बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई प्राइम हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में शामिल हो गई है। यानी इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो वाक़ई बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो संभव प्लेटफ़ॉर्म खासकर नियर प्राइम और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में ग्रोथ का बड़ा ज़रिया बन रहा है। इन सेगमेंट में यील्ड प्राइम होम लोन की तुलना में 125 से 150 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है, जिससे जो बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के बीच मार्जिन को बनाए रखने में इसको मदद मिलती है। ये प्लेटफॉर्म भविष्य में कंपनी की ग्रोथ को और तेज कर सकता है। यानी जो इनका संभव प्लेटफॉर्म है ये इनके लिए ज़बरदस्त बेनिफिट क्रिएट कर रहा है। सबसे जो बड़ी बात है इसके लिए, जो बड़ा प्लस पॉइंट देखें तो वो है इसकी रेटिंग जो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जेएम फाइनेंशियल ने कहा है कि कंपनी को ट्रिपल ए की रेटिंग मिली हुई है। तो बजाज ग्रुप के मजबूत बैकअप के कारण बजाज हाउसिंग फाइनेंस लायबिलिटी मैनेजमेंट काफ़ी मजबूत है। कंपनी अलग अलग सोर्स से उधारी लेकर अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स को कंट्रोल कर में रखती है। साथ ही महंगे एनसीडीएस को कम रेट पर रीफाइनेंस करना, कम लागत वाले कमर्शियल पेपर का इस्तेमाल करने का बढ़ावा देना, इससे स्थिर मार्जिन बनाए रखने में उनको मदद मिलती है। यानी कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है वो काफ़ी अच्छी है और कंपनी काफ़ी कम रेट पे यहाँ पे देख सकते हो कि इसको पैसा मिल जाता है। इसी वजह से इसको ट्रिपल ए की रेटिंग मिली हुई है। तो ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। सबसे बड़ी बात इसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में
काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव देखने को मिला है। फाइनेंशियल 2022 में कंपनी का कॉस्ट तो इनकम रेशियो जो है 29 था, जो Q3 2026 में घटकर 19 रह गया है। जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि स्केल, बेहतर कर्मचारी उत्पादकता और डिजिटल इन्वेस्टमेंट के कारण ये रेशियो आगे 17% तक जा सकता है, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और मजबूत होगी। यानी आने वाले समय निकट भविष्य में कंपनी को प्रॉफिट की संभावना और बन जाएगी। यानी कंपनी की सेहत लगातार सुधर रही है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बेहतर एसेट क्वालिटी की वजह से जोखिम कम हो गया कंपनी का। रिपोर्ट में कहा गया कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस की एसेट क्वालिटी इंडस्ट्री में सबसे बेहतर मानी जाती है, यानी दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा है। इसका ग्रॉस स्टेज 3 सिर्फ 0.3 है। कुल स्टेट पुल जो है करीब 0.6% है। यह मजबूत टेक आधारित अंडर राइटिंग, कम जोखिम वाले शारीरिक ग्राहकों पर फोकस करने के कारण संभव हुआ है, जिससे कंपनी का लोन पोर्टफोलियो सुरक्षित और स्थिर बना हुआ है। यानी इनका जो लोन है वो काफ़ी कम डिफॉल्ट हो रहा है, कंपनी की सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक कंपनी की 178 शहरों के अंदर 221 ब्रांच है और कंपनी ने मल्टी चैनल सोर्सिंग मॉडल के जरिए मजबूत डिजिटल नेटवर्क भी तैयार किया है। तो जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि कंपनी का जो प्राइम कस्टमर सेगमेंट फोकस और कम जोखिम वाला होम लोन पोर्टफोलियो है, उसके आगे बढ़ने में और मदद कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल 2026 से 28 के बीच कंपनी का एयूम 22% सीएजीआर से बढ़ सकता है। वही प्रॉफिट 20% सीएजीआर की दर से बढ़ने का अनुमान है। यानी आने वाले समय कंपनी का बिजनेस और अच्छा होगा, कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ेगा। कुल मिला के जेएम फाइनेंशियल इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर। वैसे यहाँ पे कुछ जोखिम भी है। जेएम फाइनेंशियल के मुताबिक कंपनी के सामने कुछ जोखिम है, इनमें बढ़ती हुई कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा और यहाँ पे आर्थिक सुस्ती, सप्लाई से जुड़ी हुई चुनौतियाँ, एसेट क्वालिटी में गिरावट। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं। हालांकि रिपोर्ट ये भी कहती है कि बजाज हाउसिंग ने अब तक बेहतरीन एसेट क्वालिटी बनाए रखी है। फाइनेंशियल 2023 से 25 के पहले 9 महीनों में कंपनी औसत क्रेडिट कॉस्ट करीब 14 बेसिस पॉइंट रही है। तो अपनी सेहत को उसने कंट्रोल में रखा हुआ है। अब रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो कि सुधार अच्छा खासा हुआ है। ये देखिए मार्च 2025 में इसका जो रेवेन्यू 2508 करोड़ के आसपास था, जो इस समय दिसंबर 2025 में 8886 करोड़ तक पहुंचा है। यानी लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है और खर्च भी कंट्रोल में। आप देखें 226 करोड़ का खर्च था मार्च क्वार्टर में पिछले साल, और इस बार क्वार्टर 3 में दिसंबर में 263 करोड़ के आसपास खर्च था। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें 731 करोड़ के आसपास था मार्च 25 में। इस दिसंबर क्वार्टर में ये बढ़ के 890 करोड़ तक पहुंचा। तो कंपनी की स्थिति आप देखो क्लियरली सुधरती हुई दिखाई देगी। और नेट प्रॉफिट 587 करोड़ के आसपास था मार्च 2025 में, और दिसंबर में अगर आप देखें तो ये 665 करोड़ के आसपास रहा। तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, और एनपीए देख सकते हो कि यहाँ पे हल्का सा बढ़ा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। देखें तो सितंबर में 0.77 था जो 0.80, ईपीएस सॉरी बड़ा ईपीएस 0.77 था जो 0.80 हो चुका, ईपीएस में सुधार हुआ है। एनपीए हल्का सा बढ़ा है, ग्रॉस एनपीए 0.26% था क्वार्टर 2 में, जो क्वार्टर 3 में 0.27% हुआ है। लेकिन नेट एनपीए में कमी आई है, 0.12% के आसपास था क्वार्टर 2 में, जो 3 में 0.11% हो गया। कुल मिला के एनपीए भी कंट्रोल में, कंपनी की स्थिति अच्छी है। अब यहाँ पे एक ही सवाल है कि प्रमोटर की होल्डिंग अभी काफ़ी बड़ी है, 86.70%, इसको 75% पे लाना होगा निकट भविष्य में, तो और बाजार में होल्डिंग बिकने के लिए आ सकती है। तो इससे दबाव की स्थिति थोड़ी बन सकती है। तो बहुत बड़ी तेजी फिलहाल नहीं अपेक्षा कर सकते, लेकिन करेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ से उम्मीद है कि बेहतर होगा। यहाँ पे एफआई ने और डीआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। देख सकते हो कि 0.91% होल्डिंग 0.94% हो चुकी है। डीआई की 0.54% थी जो 1.39% हो चुकी है। जनरल पब्लिक भी होल्डिंग भी बढ़ी है, 9.81% होल्डिंग थी जो 10.92% हो चुकी है। कुल मिला के आने वाले में बजाज हाउसिंग फाइनेंस बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।